हमने अभी कंपोजिट ग्रांट जारी किया है, रिजुविनेशन जारी किया है, और भी कई सारे हेडों का पैसा जारी किया है। तो उसके व्यय के लिए पीएफएमएस पोर्टल पे कैसे खर्च किया जाना है, या एक विस्तृत एसओपी बना के आप लोगों के साथ शेयर किया गया है पहले ही, और पुनः हम उसी एसओपी पे चर्चा करेंगे ताकि आपकी जो थोड़ी बड़ी जो क्वेरीज हैं उसका रिजोल्यूशन आपको मिल सके, और तकनीकी और उस पे आप काम कर सकें और तुरंत भुगतान के हेतु सारी कार्रवाई पूर्ण करते हुए भुगतान करना सुनिश्चित करें। तो मैं एसओपी के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा और उस पे विस्तृत चर्चा करते हुए आप लोगों को समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ये देखिए एसओपी जो बनाया गया है, इसी पैटर्न पे, इस एसओपी में जो भी गाइडलाइंस दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उसी के अनुरूप उस पे आपको भुगतान करने हैं विद्यालय प्रबंधन समिति से। तो सबसे पहले जानते हैं पीएफएमएस क्या है। पीएफएमएस देखिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक वेब बेस्ड ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें किसी कार्यालय या संस्थान को भुगतान करने हेतु पंजीकरण किया जाता है तथा उसके माध्यम से जिस भी वेंडर को या बेनिफिशियरी को भुगतान दिया जाता है उसका पेमेंट किया जाना है। चूंकि पीएफएमएस वित्त मंत्रालय भारत सरकार का पोर्टल है और उन्होंने इसको भारत सरकार ने ये कह रखा है कि जो भी भुगतान किए जाएंगे वो पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही किए जाने हैं। तो इस वजह से समग्र शिक्षा में हमें पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने हेतु ये सारी कार्रवाई अपनानी पड़ रही है। ठीक है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1,34,000 स्कूल्स हैं, साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं, जिला परियोजना कार्यालय हैं, डाइट्स हैं, एटी बेसिक्स हैं, राज्य परियोजना कार्यालय हैं। ठीक है। ये समस्त जो कार्यालय हैं, जो समग्र शिक्षा के अधीनस्थ कार्यालय हैं, वो सबके सब पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत हैं। सेक्शन 4 के अंडर से देखिए एसओ का फोन नंबर नाम बताओगे? तो पीएफएमएस पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको इसका कोई मोबाइल ऐप नहीं है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे कोशिश ये करें कि अपना स्वयं का सिस्टम हो, या फिर नहीं तो फिर आपका जो सिक्योर सिस्टम हो उस पे काम करें, या मोबाइल के ब्राउजर पे काम करें। ठीक है। सबसे पहले आपको pfms.nic.in वेबसाइट है, इस पे जाना है। ठीक है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो भी आपको लिमिट जारी की गई है वो लिमिट आपको आपके लॉगिन के बाद आपको दिख जाएगा। समग्र शिक्षा हेतु जो पीएफएमएस का स्कीम कोड है उत्तर प्रदेश के लिए वो यूपी 113 है, और जो इसमें बैंक का चयन किया गया है, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि बैंक का जो चयन इसमें किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। जो कि राज्य स्तर पे भी ये बैंक है, इसी बैंक में खाता खुला हुआ, और समस्त जो डीपीओ है, डाइट है, बीआरसी है, केसीपी भी है तथा एसएमसीज हैं, इनका भी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो खाते खोले गए हैं, सारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज मतलब जितने भी कार्यालय हमने बताए हैं उनका जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट है। जीरो बैलेंस मतलब इन द सेंस उसमें कोई भी पैसा नहीं रहेगा, जीरो बैलेंस। वो बस उस एक अकाउंट है, एक मीडियम है जिसके माध्यम से आपको लिमिट जारी की जा रही है और उसमें आप पीपीए लगाते हुए भुगतान करेंगे। तो इसमें हितधारी कौन कौन है? विद्यालय स्तर से पेमेंट करने के लिए हितधारी मतलब किसका क्या क्या रोल है? ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे तो
इसमें रोल जो मेजर रोल है प्रधानाध्यापक का है, सहायक अध्यापक और फिर उसके एसएमसी के अध्यक्ष का है। इनके रोल जो हैं यहाँ पे देखिए यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं। प्रधानाध्यापक के क्या रोल होंगे? पीएफएमएस पोर्टल पर प्रधानाध्यापक के रोल है, पहला है पीएफएमएस पोर्टल पर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर और डेटा अप्रूवर के रूप में। प्रधानाध्यापक है पीएफएमएस पोर्टल पर एजेंसी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एवं एजेंसी डेटा अप्रूवर के रूप में। और दूसरा यह है कि जो पीपीए मतलब जो पहले आप लोग चेक पे साइन करते थे, वो चेक सिग्नेटरी मतलब जो पीएफएमएस से जारी होगा वो पीपीए उसको बोलते हैं, तो उस पे सिग्नेटरी है। दूसरे हैं सहायक अध्यापक जो पीएफएमएस पे एज एजेंसी डेटा ऑपरेटर का काम करेंगे। ठीक है। और अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति, इनका बस इतना काम है कि जो पीएफएमएस से पीपीए जनरेट हो रहे हैं, पीपीए जनरेट हो रहे हैं उसका बंद कर दो, पीपीए जनरेट हो रहे हैं उस पे साइन करेंगे, उनका बस ये काम। किसी भी विद्यालय द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने है, सबसे पहले किसी भी टीचर को या किसी भी प्रधानाध्यापक को क्या जरूरत पड़ेगी कि ये देखा जाए कि विद्यालय पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत है, पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत है अथवा नहीं। ठीक है। तो अगर विद्यालय आपको ये देखना है कि पंजीकृत है नहीं, तो आपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रखा है उसको आप अपने पास रख लीजिए और पीएफएमएस की वेबसाइट खोल लीजिए। पीएफएमएस की वेबसाइट खोलने के बाद आप वहां पे जाएंगे या फिर अपने बीआरसी पे जो पीएफएमएस के मास्टर ट्रेनर हैं या फिर जनपद स्तर पे जो मास्टर ट्रेनर हैं उनसे संपर्क करके अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है कि विद्यालय स्तर से भुगतान करने के लिए आपको पीएफएमएस पोर्टल पे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी या कौन कौन से यूजर आईडी की जरूरत पड़ेगी। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको जो आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपके टीपीओ कार्यालय से या बीआरसी कार्यालय से, वो होगा एजेंसी एडमिन का लॉगिन आईडी। एजेंसी एडमिन इन द सेंस वो हेड ऑफ द ऑफिस, तो हेड ऑफ द ऑफिस मतलब जैसे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनका मिलेगा वो आपका, जिसमें आपका जीरो बैलेंस अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड रहेगा और वो आपको सर्वप्रथम वही लॉगिन मिलेगी। लॉगिन करने के बाद आपको दो यूजर्स बनाने होते हैं, पहला होता है डेटा ऑपरेटर और दूसरा होते हैं डेटा अप्रूवर। डेटा ऑपरेटर जो होते हैं विद्यालय के सहायक अध्यापक हैं अथवा अगर सहायक अध्यापक नहीं है तो वहां पे शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षा मित्र हैं वो उनको डेटा ऑपरेटर बनाया जा सकता है। ठीक है। कहीं कहीं से हमें ये भी क्वेरीज आ रही जनपदों से या फिर बीआरसी स्तर से कि सर हमारे एकल विद्यालय हैं, तो उसमें आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी का सहयोग लेते हुए किसी को नामित करा सकते हैं अध्यापक को और वो डेटा ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग शीघ्र ही यहाँ से एक पत्र भी जारी किया जाएगा जिसके संदर्भ में भी आप काम कर सकते हैं। डेटा अप्रूवर जो होंगे वे विद्यालय के प्रधानाचार्य या जो प्रभारी हैं वो होंगे। अब हम देख लेते हैं जो एजेंसी एडमिन है कि इनके क्या क्या काम, मतलब जो प्रधानाचार्य है एजेंसी एडमिन के रूप में इनका क्या क्या काम होगा पीएफएमएस पोर्टल पे। तो ये बहुत छोटा सा काम है इनके लिए और वन टाइम काम है। सबसे पहला इनका काम होता है कि जो इनके नीचे जो दो यूजर्स बनेंगे, जैसे डेटा ऑपरेटर मतलब सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र और डेटा अप्रूवर मतलब प्रधानाध्यापक या प्रभारी, इनका पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकरण होगा। दूसरा काम इनका ये होगा कि जो पेमेंट मोड एक्टिवेट करना होता है, पेमेंट मोड एक्टिवेशन मतलब जैसे आप लोग पहले चेक देते थे उसकी जगह अब प्रिंट पेमेंट एडवाइस आ गया है जिसकी वैधता कैलेंडर डेज के हिसाब से 10 दिन की होगी। तो वो उसको एक्टिवेशन का काम करना हो तो वो भी 2 से 3 मिनट का काम होता है, वन टाइम काम होता है। तो इस प्रकार से एजेंसी एडमिन के दो काम हो गए, पहला कि डेटा ऑपरेटर एवं डेटा अप्रूवर का पंजीकरण, दूसरा काम ये हो गया
पेमेंट एक्टिवेशन मतलब पीपीए मोड के लिए एक्टिवेट करना पर्टिकुलर खाते को। अब हम देखेंगे एजेंसी डेटा ऑपरेटर के क्या क्या काम है पीएफएमएस पोर्टल पे। पहला है कि अगर जैसे विद्यालय स्तर पर हमें किसी वेंडर को जिससे हम सामान परचेज करते हैं या फिर जो आपके विद्यालय में किसी भी चीज के लिए कंपोजिट ग्रांट या रिजुनेशन के लिए जो पैसे गए हैं या फिर अन्य मदों में जो आपको धनराशि प्राप्त हुई है उसको एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको किसी न किसी को पैसे देने होते हैं, तो उनका पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना होता है। पंजीकरण करने के लिए आपको उनकी कुछ बेसिक डिटेल की जरूरत पड़ती है, जैसे नाम है, उनका अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये बेसिक डिटेल की जरूरत पड़ेगी, वो अभी फॉर्मेट आगे चल के आपके साथ दिखाऊंगा। तो पंजीकरण अथवा उसकी मैपिंग की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक वेंडर पीपीएस पोर्टल पे अगर पहले से पंजीकृत है या किसी और ने कर रखा है तो हम उसको सर्च कर लेते हैं उसके अकाउंट नंबर से और उसकी मैपिंग कर लेते हैं। तो अंदर बैठे हो मैडम कहनी आपसे मिलानी डेटा ऑपरेटर और डेटा ऑपरेटर द्वारा वेंडर का रजिस्ट्रेशन एवं उसकी मैपिंग करना होता है, ठीक है। दो काम ये हो गए। तीसरा काम ये होता है कि डेटा ऑपरेटर द्वारा ही एक्सपेंडिचर जो पीएफएमएस पोर्टल पर एक्सपेंडिचर बनाना होता है, मतलब उस वेंडर को कैसे पेमेंट प्रक्रिया में शामिल कैसे किया जाएगा वो बनाकर उसको सबमिट करना होता है। तो ये डेटा ऑपरेटर के मुख्यतः दो काम हो गए। पहला है कि वेंडर की मैपिंग करना, वेंडर का पंजीकरण करना, और दूसरा है वेंडर की मैपिंग करना अगर पहले से। तीसरा काम ये है कि एक्सपेंडिचर जो पर्टिकुलर वेंडर को हमें भुगतान करना है उसका एक्सपेंडिचर पीएफएमएस पे कैसे बनाकर उसको सबमिट करना है, ठीक। अब हम देख लेते हैं डेटा अप्रूवर का क्या काम होता है विद्यालय स्तर पर। यहाँ पे देखिए हमने एक हेडिंग डाल रखी है, विद्यालय स्तर पर एजेंसी डेटा अप्रूवर प्रधानाध्यापक का पीएफएमएस पोर्टल प्रकार। यहाँ पे लिखा गया है डेटा ऑपरेटर द्वारा बनाए गए एक्सपेंडिचर को चेक करना, मतलब चेक करके अप्रूव करना तथा उसका पीपीए जनरेट कर बैंक ऑफ बड़ौदा के संबंधित खाते में जमा करना तथा शाखा प्रबंधक से समन्वय स्थापित करते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कराना। सीधा सीधा सा समझ में आ रहा है कि डेटा ऑपरेटर ने जो एक्सपेंडिचर पीएफएमएस पोर्टल पे बनाए हैं उसको वेरीफाई करते हुए, मतलब उसमें चेक कीजिए कि वेंडर जो जिस वेंडर को पैसा जा रहा है वो सही वेंडर वही है ना, सही खाते में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरा, जिस हेड में जिस कंपोनेंट में पैसा आया था उसी कंपोनेंट से पैसा हम उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये चेक करना है। फिर उसके बाद डेटा अप्रूवर उसको अप्रूव कर देगा। डेटा अप्रूवर को अप्रूव करने के बाद ये जो पीपीए अभी मैंने बताया था पीपीए जनरेट किया जाएगा। पीपीए जनरेट करने के बाद उसको उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन करके बैंक ऑफ बड़ौदा के जिसमें आपने खाता खुलवाया है, जिस स्कूल का खाता जिस भी शाखा में है बैंक ऑफ बड़ौदा के, वहां पे जाकर आप उसको सबमिट कीजिए और उसको बैंक से बोलिए कि इसका भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करें, ठीक है। एक क्वेरी ये आती है कि विद्यालय स्तर पर पीटी कैश की आवश्यकता पड़ने पर प्रधानाध्यापक या इंचार्ज स्वयं को वेंडर के रूप में जैसे कभी कभी क्वेरीज आती हैं कि सर मान लीजिए जो हमारे छोटे कैश हैं, जो छोटे भुगतान करने हैं उसमें हमें कैश की जरूरत पड़ती है। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। जो विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक हैं या फिर प्रभारी हैं या फिर सहायक अध्यापक, वो अपने आप को एज ए वेंडर के रूप में पंजीकृत करके एक टाइम में पीटी कैश के रूप में, मतलब एक बार में 5,000 रुपए अपने खाते में ड्रॉ कर सकते हैं। फिर वहां से आप कैश के रूप में पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि पीएफएमएस पे जो है कैश विड्रॉल का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट में भुगतान करना है तो आप सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक को 5,000 रुपए तक के पीटी कैश के रूप में निकाल सकते हैं एक बार में। अब हम यूजर मैनुअल देखेंगे। जो हमने ये अभी तक प्रक्रिया बताई है इसका यूजर मैनुअल कैसे है, मतलब ये हम लोगों ने स्क्रीनशॉट के साथ तैयार किया है, जिसमें आपके साथ ये अभी शेयर भी कर दिया जाएगा। मैं इसको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा।
और उसमें आपने यूजर